हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक करेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकाउंटर किलिंग, फेक इनकाउंटर किलिंग, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं। ISPCS और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्ट आ सकते हैं मेंस में। इस टॉपिक को अच्छा से डिस्कस करने के लिए हमने बहुत सारा सब टॉपिक्स बनाया हुआ है। हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक्स के आधार पे आगे बढ़ेगा। इसमें पहला हमने लिया है जो सब टॉपिक है, जो हेडिंग है, इंग्लिश मीनिंग है। इंग्लिश टर्म इनकाउंटर का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इससे बहुत सारी सहायता हमको आगे मिलेगी इस टॉपिक को अच्छा से समझने के लिए। इनकाउंटर का इंग्लिश मीनिंग होता है कि अचानक कोई चीज़ सामने आ जाती है और इंसान उसको एट रैंडम कोई डिसीजन लेता है उसको हैंडल करने के लिए। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, कोई टाइगर अचानक सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे? कोई ना कोई एक्टिविटी लेंगे अपने को बचाने के लिए, कुछ तो करेंगे। तो उसको हम इनकाउंटर कहते हैं कि अचानक कोई चीज़ें सामने आ जाती है, आप उसको रिएक्शन करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। दूसरा जो डायमेंशन इसका होगा, डिफरेंस बिटवीन इनकाउंटर किलिंग एंड फेक इनकाउंटर। इस टॉपिक को अच्छा समझने के लिए दोनों में अंतर हमको समझना होगा कि इनकाउंटर किलिंग एंड फेक इनकाउंटर में क्या अंतर है। इनकाउंटर किलिंग ये लीगल भी हो सकता है, जब इलीगल हो जाएगा फेक इनकाउंटर हो जाएगा। इनकाउंटर किलिंग, इनकाउंटर में जो किलिंग किसी व्यक्ति का होगा उसको इनकाउंटर किलिंग कहेंगे। इनकाउंटर किलिंग लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। जब लीगल होगा तो उसको इनकाउंटर किलिंग कहेंगे, जब इलीगल हो जाएगा तो उसको फेक इनकाउंटर किलिंग कहेंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इनकाउंटर जो किलिंग है वो लीगल कब होगा। इसके लिए तीन कंडीशंस है, तीन डायमेंशंस है। तीन डायमेंशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि इनकाउंटर किलिंग लीगल है कि इलीगल है। तो पहला हम डायमेंशन ले रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या ये लॉ के अनुसार है। तीसरा हम देखेंगे कि क्या ये एथिक्स के अनुसार, नैतिकता के अनुसार है, मोरलिटी के अनुसार है। तो पहला हम अगर देखें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है इनकाउंटर किलिंग, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। इसके लिए आर्टिकल 21 में हम चलें तो उसमें जो है किलिंग अलाउ की गई है, लेकिन उसके लिए है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, और उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति की किलिंग हो सकती है। कोई पर्सन किलिंग कर सकता है, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस होती है, जो CRPF होती है, जो आर्मी होती है, वो कर सकती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, किसी व्यक्ति को किलिंग अलाउ करता है, लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, लॉ के अनुसार होना चाहिए। दूसरा जो आधार है कि क्या इनकाउंटर किलिंग लीगल है कि इलीगल है, वो है लॉ, कि क्या इनकाउंटर किलिंग जो पुलिस एजेंसी द्वारा की गई है क्या वो लीगल है। इसके लिए हम लोगों को लॉ में आना होगा। CRPC जो एक्ट है उसमें सेक्शन 46 है, उसके अनुसार पुलिस एजेंसी, इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, CRPF किसी व्यक्ति को इनकाउंटर किलिंग कर सकती है अगर वह व्यक्ति किसी अपराध में एक्यूज्ड हो जिसमें उसको सजा डेथ सेंटेंस का अथवा आजीवन कारावास का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया जा सकता है। उस केस में पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है सरकार की, वो इनकाउंटर किलिंग कर सकती है। दूसरा जो लॉ है वो IPC है, जिसका सेक्शन 96 है। इसके अनुसार
प्राइवेट डिफेंस होती है, सेल्फ डिफेंस होती है, ये सारे इंसान को ये राइट दी गई है, पुलिस को भी ये राइट है। किस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जैसे हमने कहा था इनकाउंटर, अचानक कोई चीज़ें आ जाती हैं, उसको हैंडल करने के लिए इंसान कुछ करता है। जैसे हमने टाइगर के एग्जांपल दिया था कि टाइगर सामने आपके आ जाता है तो आप क्या करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अनुसार टाइगर को प्रोटेक्ट की गई है, लेकिन क्या हमारे सामने शेर खाने वाला हो, टाइगर हमको खाने वाला हो, तो क्या हम टाइगर को मारेंगे? नहीं। हम प्राइवेट डिफेंस में टाइगर को मार सकते हैं, लॉ हमको अलाउ करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। उसी तरह से आईपीसी भी अलाउ करता है कि अगर कोई इंसान आपके जान को लेने ही वाला है, आपको जो है इस तरह का इमिनेंट डेंजर है कि आप उसके जान को नहीं मारते हैं तो आपकी जान ले लेगा, उस केस में प्राइवेट डिफेंस में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जान ले सकता है। यह अधिकार प्राइवेट डिफेंस का पुलिस को भी दी गई है, पुलिस को भी प्राइवेट डिफेंस का राइट है। अगर इनकाउंटर हो गया जिसमें टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, पुलिस की जान ले सकता है। अगर पुलिस उसकी जान नहीं लेती है तो उस केस में इनकाउंटर किलिंग पुलिस के द्वारा वो टेररिस्ट का वो लीगल होगा। लेकिन उस तरह की सिचुएशन है जिसमें कि पुलिस के जान को खतरा नहीं है और जानबूझ करके पुलिस जो है किसी एक्यूज्ड को फेक इनकाउंटर में मारती है, सिचुएशन बना करके क्रिएट करके मारती है, जानबूझ कर मारती है, उसके जान को कोई खतरा नहीं है, तो वो लीगल इनकाउंटर किलिंग नहीं होगा, वो फेक इनकाउंटर किलिंग होगा। उसको हम कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगा। तो इनकाउंटर किलिंग लीगल नहीं होगा, इस लॉ का वायलेशन होगा, तो वो फेक इनकाउंटर हो जाएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाएगा। तो ये लीगल प्रोविजन है। अगर लीगल प्रोविजन के अनुसार कोई चलता है और इनकाउंटर किलिंग में पुलिस एजेंसी जान उसकी ले लेती है तो लीगल हो जाएगा। अगर इस लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा तो फेक इनकाउंटर हो जाएगा। तीसरा हम डायमेंशन देखें कि क्या एथिकली किसी इंसान की जान लेना सही है, क्या एथिकली एथिक्स अलाउ करता है। अगर एथिक्स की हम बात करें तो एथिकली किसी भी इंसान मैन को क्रिएट नहीं किया है, नेचर ने किया है, तो इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का अधिकार नहीं है। इस आधार पे हम देखें, जब तक जान इंसान की जान लेते रहेंगे तब तक ये सभ्य समाज नहीं बन सकता। समाज में पीस जस्टिस नहीं आ सकती जब तक गलत तरीके से आप लेते रहेंगे। अगर स्टेट पे हम आए तो स्टेट को गॉड कहा जाता है, मदर फादर कहा जाता है। अगर मदर फादर ही गलत तरीके से किसी इंसान के अपने जो डॉटर सन्स का जान लेता रहेगा तो आइडियल स्टेट कैसे बनेगा। जो माँ बाप के आइडियल रोल होते हैं उसके अगेंस्ट है। ये भी कहा जाता है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए डेंजर टू जस्टिस एवरीवेयर। तो किसी भी इंसान का जस्टिफाइड रूप से इनजस्टिफाइड रूप से आप जान लेते हैं तो कभी भी समाज में पीस नहीं आ सकती है। दूसरी बात हम कहें फेक इनकाउंटर, पुलिस को अधिकार दी गई है कि लीगल रूप से किसी की जान ले सकती है, लेकिन इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकली अगर ये जान लेती है वो जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड इनका इनकाउंटर किलिंग नहीं है। लॉ उनको सफिशिएंट सिचुएशन दिया है, अधिकार दिया है कि उनके जान का जब इमिनेंट डेंजर हो तभी दूसरे की जान वो ले सकते हैं, वो जस्टिफाइड है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जानबूझ करके किसी की जान लेती है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमने डिफरेंस देखा कि इनकाउंटर किलिंग कब इलीगल हो जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, लॉ का वायलेशन होगा, एथिक्स का वायलेशन होगा। तीसरा हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ फेक इनकाउंटर। एक्सटेंट ऑफ फेक इनकाउंटर कि फेक इनकाउंटर का एक्सटेंट का है इंडिया में। सबसे पहले मुंबई में सब शुरू हुआ, उसके बाद से इनकाउंटर की संख्या बहुत सारी बढ़ गई, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, पुलिस को पैशन हो गया लोगों की जान लेने का। गुजरात में शाहजहां केस आया, मणिपुर का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। एक और लॉ मैं बताना चाहूँगा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी को पावर दी गई है कि कोई डिस्टर्बेंस जोन में आर्म्स के साथ बाहर आ जाता है तो उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये लॉ मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लागू था, जम्मू कश्मीर में लागू था। इसके तहत मणिपुर में
2000 से ज़्यादा लोगों की जान ले गई। पुलिस ने फेक इनकाउंटर एलिगली किया था। इसके लिए केस की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था। संतोष फेगड़े चीफ जस्टिस वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, और कमीशन ने पाया था अचानक एंड रैंडम कुछ केसेज उठाई गई, और 42 केसेज उठाई गई, और उसमें से पाया गया कि मोर देन 50% केसेज में फेक इनकाउंटर आदमी ने किया था। तो इस तरह से आर्मी को भी सफिशिएंट पावर दी गई है, लेकिन उस पावर का मिसयूज किया जाता है, तो वो फेक इनकाउंटर बन जाता है। पुलिस को भी सफिशिएंट पावर दी गई है। अभी विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें हम देखें कि किस तरह से पुलिस एजेंसी ने इनकाउंटर किया। बहुत सारा आर्टिफिशियल सिचुएशंस को बनाया गया। बच्चे भी बता सकते हैं कि क्या पुलिस ने मैनिपुलेट किया था सिचुएशन के लिए, नहीं, क्या वो जस्टिफाइड इनकाउंटर किलिंग था और फेक इनकाउंटर किलिंग था। इस तरह से एक्सटेंट देखा जाए, अभी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी सरकार जो आई है, उसमें तो एक जो है कोटेशन भी चीफ मिनिस्टर ने दिया हुआ है, ठोको राहज कि अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। ठीक है, कोटेशन को सही मान सकते हैं, लेकिन लॉ के अनुसार ही होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, लॉ के अनुसार हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते हो जब तक उसको राइट टू बी हर्ड नहीं दिए हो, अपने पक्ष रखने का अधिकार उसको नहीं दिए हो, किसी प्रॉपर फोरम के द्वारा फेयर ट्रायल नहीं होता है, तब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। तो विकास दुबे केस में हम देखें तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी गई, प्रॉपर एजेंसी नहीं गई, केवल जुडिशरी को अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकती है कि क्या किसी बंदे की जान लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। तो फेयर ट्रायल का उसको मौका नहीं दी गई। तो एक्सटेंट ऑफ जो फेक इनकाउंटर है इंडिया में बहुत सारे बढ़ गए हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो चुका है। एक्सटेंट अपना से आप देख सकते हैं इंडिया के जो फेमस इनकाउंटर्स हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज कॉजेज ऑफ द फेक इनकाउंटर। अगर इसमें विचार करें कि क्या इसके रीजन्स हैं, कॉजेज हैं, तो पहला रीजन्स है जुडिशियल जो डीले है, केस के डिस्पोजल में इतने टाइम लग जाते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो भी तो मर जाता है, और नहीं तो बेल भी छूट जाता है, फिर इलेक्शन होता है, फिर मास्टर बन जाता है। तो जनता का, पुलिस का जुडिशरी से विश्वास घटते जा रहा है, जुडिशरी के थ्रू उसको न्याय मिलेगा, इससे विश्वास घटते जा रहा है। इसलिए जनता लॉ अपने हाथ में लेती है, पुलिस भी अपने हाथ में लॉ लेती है और उसको ख़त्म कर देती है। दूसरा रीजन्स है कि पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल गेन के लिए जो पुलिस है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहिए, बहुत सारे रिवार्ड चाहिए, प्राइज मनी चाहिए, जिसके कारण इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाती है। और सब रीजन अगर हम देखें, तीसरा रीजन देखें तो ड्यूटी के प्रति हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो जनता है, अपनी ड्यूटी के प्रति वो सजग नहीं है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना नहीं चाहती है, ड्यूटी का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो लॉ कहता है उसको पालन नहीं किया जा रहा है। और इमैनुअल कांट जो फिलोसफर है, जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जिनकी है, वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा एथिक्स है कि अपने ड्यूटी को पूरा कीजिए, लॉ को पालन कर कीजिए। तो लॉ के प्रति जितनी एजेंसीज हैं, जो जनता है, उसको सचेत करना होगा कि अपने ड्यूटी को फॉलो करो। गीता भी बेस्ट इसी थियरी पे है। अगर चौथा रीजन कहें तो समाज में ओवरऑल मोरलिटी का डिग्रेडेशन है। ह्यूमन किलिंग की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग ह्यूमन किलिंग के लिए, ह्यूमन वैल्यू के लिए सेंसिटिव नहीं है। एक रोज की जो है चर्चा हो जाती है कि हाँ इनकाउंटर हो गया, यहाँ पुलिस ने ऐसा किया, ऐसा जान मारा, तो लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं, ह्यूमन वैल्यू को घट गया है, और समझते हैं कि ह्यूमन को मारा जा सकता है, उसकी जान लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड का जो वैल्यू डेवलपमेंट होता है शुरू से, यूरोपियन कंट्री में क्या है, वहाँ है कि बच्चा को शुरू से ह्यूमन वैल्यू को, मानव वैल्यू को समझाई जाती है कि मानव प्रीशियस है, मानव सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है,
मोस्ट ऑफ यूरोप में जो है इवन डेथ सेंटेंस को जो है खत्म कर दी गई है। अगर अगला रीजन हम देखें इसके अलावा कि और क्या रीजन्स हो सकते हैं, तो अगर ट्रेनिंग की बात करें कि पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या है, इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, उनके बारे में ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए। इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं जो ह्यूमन वैल्यू के बारे में कहते हैं। इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर हम चर्चा करें तो इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कुछ आर्टिकल आप देख सकते हैं। आर्टिकल 1 है जो कहता है कि सभी ह्यूमन बीइंग बॉर्न इक्वल हैं, उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना है, सबके पास कंसाइंस है। आर्टिकल 3 कहता है राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, और यह कहता है कि राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन डिग्रेडेड पनिशमेंट। फेक इनकाउंटर इज डिग्रेडेड ह्यूमन पनिशमेंट। ये ह्यूमनिटी के अगेंस्ट है। ये पनिशमेंट जो है पुलिस के द्वारा डिग्रेडेड इन ह्यूमन पनिशमेंट है। आर्टिकल 5 के टोटली अगेंस्ट है फेक इनकाउंटर। आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल, वही उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, अपने पक्ष को रखने का प्रॉपर फोरम होना चाहिए जुडिशरी के द्वारा, जो ट्रायल चले देखे कि वो सही है कि गलत है। और आर्टिकल जो 11 है इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, वो कहता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इसी आधार पर चलता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। जब तक कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं पाया जाता है तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। तो सारी हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसको इवन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनके बारे इसके बारे में उनको सेंसिटिव करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन हम लेंगे कॉन्सिक्वेंसेज। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अगर फेक इनकाउंटर इंडिया में अगर बढ़ते जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आगे चल के होंगे? इंडिया एक सब समाज से दूर जा सकता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इससे हम दूर चले जाएंगे, ऑटोक्रेसी की तरफ चले जाएंगे, पुलिस स्टेट की तरफ चले जाएंगे, पुलिस की मनमानी बढ़ जाएगी, समाज में शांति खत्म हो जाएगी, एक भय का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जनता सरकार से, पुलिस से डरी रहेगी, अपने राइट ड्यूटी का प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेगी, हम डार्कनेस की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली पीस प्रोस्पेरिटी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स होगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है लॉलेसनेस का। रूल ऑफ लॉ के जगह रूल ऑफ गन आएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, बारबेरिक सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं, डार्कनेस हो सकती है, इंडिया डिफेम होगा, इंटरनेशनली इंडिया डिफेम होगा। इंडिया अगर चाहता है कि परमानेंट मेंबर हो सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया को अपना जो है अपने जो स्टेज को बढ़ाना होगा, इनकाउंटर किलिंग को, फेक इनकाउंटर किलिंग को एलिमिनेट करना होगा। अदरवाइज इंटरनेशनल सोसाइटी कहेगी कि इंडिया ह्यूमन राइट्स में बहुत ही पीछे है, कल्चर ऑफ वायलेंस क्रिएट होगा। प्रकाश कदम केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेक इनकाउंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मतलब स्टेट टेररिस्ट बनने जा रहा है। अगर फेक इनकाउंटर की संख्या आप बढ़ाएंगे तो जो टेररिस्ट कर रहा है काम वही स्टेट कर रहा है, जो स्टेट के लिए, स्टेट गॉड के समान होता है, माता पिता के समान होते हैं। इसलिए बच्चे गलतियां कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को, माता पिता को कही जाती है कि वो जो है इनफेलिएबल है, वो गलतियां नहीं कर सकते।
इसलिए जो फेक इनकाउंटर है हमारे समाज के लिए प्राइड नहीं है, ये सेम है, ये शर्म की बात है। तो ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे समाज के लिए। अगर हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखें, बहुत सारे लोग इंडिया में भी चर्चा कर रहे हैं कि फेक इनकाउंटर से जो जितने क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, एक पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होगी। ऐसा दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रूल का वायलेशंस होगा। सभ्य समाज रूल से बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, एथिक्स से बनता है। फेक इनकाउंटर इन तीनों के अगेंस्ट में है। तो बहुत टाइम, एक शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, दिखता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये पॉजिटिव दिखता है कि रियल में, लेकिन नेगेटिव है। ये भी कहा जा रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके मोरल को बढ़ेगा इससे, और अपने काम को सही से करेंगी, लेकिन ये सूडो मोरल होगा और इससे उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली बूस्टअप मिलेगा और फेक इनकाउंटर की संख्या और बढ़ेगी। तीसरा भी कही जा सकती है कि अगर समाज कहता है कि भाई फेक इनकाउंटर हैदराबाद हो, विकास दुबे का हो, खासकर हैदराबाद के केस में, हैदराबाद में इनकाउंटर केस में जनता कहती थी कि सही हुआ है, तो वो भी शॉर्ट टाइम के लिए दिखता है कि सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। अल्टीमेटली हमको ह्यूमन वैल्यू को केयर करना है, लॉ को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, एथिक्स को करना है अगर सब समाज बनना चाहते हैं। इसके बाद हम देखें कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है कि इंडिया को एक सभ्य समाज बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। सॉल्यूशन में अगर पहला हम देखें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। पार्टिकुलरली जो लोएस्ट क्लास के पुलिस ऑफिशियल हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो मेंबर्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी उतना ज्ञान नहीं है, लॉ का भी उतना ज्ञान नहीं है, एथिक्स का भी उतना ज्ञान नहीं है, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ज्ञान नहीं है। तो अल्टीमेटली उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स हैं, डीजीपी लेवल के भी लोग हैं जो टीवी पे जस्टिफाई कर रहे थे फेक इनकाउंटर किलिंग को। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो पुलिस एजेंसी के फेवर में वाइस्ड है। दूसरा क्या है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट जो फेमस केस है इनकाउंटर पे, पुक्कल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुक्कल PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुक्कल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 में 16 पॉइंट गाइडलाइंस दिया फेक इनकाउंटर को रोकने के लिए। 16 गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम्स में आपको पॉइंट्स को लिखने होंगे, जितना याद हो सके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में पुक्कल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में गाइडलाइन दिया। पहला गाइडलाइन अगर हम देखें तो कहा गया कि अगर पुलिस को, इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होने वाली है, कोई क्रिमिनल्स हैं जो मेजर क्राइम करने वाले हैं, तो उसको डायरी में मेंशन करेगी। दूसरा कहा गया कि फेक इनकाउंटर कहीं भी होता है, इनकाउंटर किलिंग कहीं भी होता है, तो FIR नेसेसरली दर्ज किया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन या तो CID करेगी अथवा दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस करेगी। तीसरा हम देखें तो उसका इनकाउंटर किलिंग मिनिस्टेरियल इंक्वायरी होगी, और मिनिस्टेरियल इंक्वायरी के बाद पुलिस इंक्वायरी के अलावा मिनिस्टेरियल इंक्वायरी होगी, और मिनिस्टेरियल इंक्वायरी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको सबमिट किया जाएगा, ताकि कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको लगता है कि ये इनकाउंटर किलिंग लीगल नहीं है, इलीगल है, तो उस पर कॉग्निजेंस ले सके और पुलिस ऑफिशियल्स, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो गलत किया है उनको सजा दिया जा सके। अगला जो गाइडलाइंस था कि भाई जब भी इनकाउंटर किलिंग होता है तो जो एविडेंस होते हैं, जितने एविडेंस होते हैं उसको कंजर्व किया जाए। जिस पॉइंट पे इनकाउंटर किलिंग हुआ, बहुत सारे एविडेंसरी मैटर्स होते हैं, तो उसको कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, अथवा पुलिस जो है उसको मिटा देती है।
जब एक बार एविडेंस मिट जाएगा तो इसको सजा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पॉइंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में। अगला गाइडलाइंस था कि जब भी पोस्टमार्टम होगा, इनकाउंटर किलिंग में जिनकी जाने गई है उनका पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें 2 डॉक्टर रहेंगे। एक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल है उसका चीफ रहेंगे, अगला जो रिकमेंडेशन था, गाइडलाइंस था सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, कि हर 6 मंथ के बाद एवरी जनवरी एंड जुलाई में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो स्टेट के होते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट देंगे। इनकाउंटर किलिंग जितना इंडिया में हो रहा है 6 मंथली उनको रिपोर्ट देंगे। इसके बाद गाइडलाइंस में था कि जो विक्टिम होगा उसके जितने रिलेटिव्स होंगे उसको इन्फॉर्म की जाएगी ताकि वो कुछ लीगल एक्शन ले सकें, जो कि वो कुछ कर सकते हैं वो करें। अगला गाइडलाइंस है कि जो विक्टिम है अगर फेक इनकाउंटर हुआ है तो उसको प्रॉपर जो है उसके जो डिपेंडेंट हैं कॉम्पेंसेशन दी जाए ताकि उनके परिवार के अगेंस्ट में, उनके परिवार के प्रति जस्टिस किया जा सके। जो इनजस्टिस उनके साथ की गई फेक इनकाउंटर से जस्टिस किया जा सके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने फोकस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दिया। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ सोच सकते हैं कि और कुछ क्या हो सकता है। इसके अलावा मेरी समझ से जो गाइडलाइंस दी गई है इस पे एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है, प्रॉपर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट टॉर्चर पे भी साइन नहीं किया है, तो नाउ इंडिया में एक जरूरत है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हो और जो कन्वेंशन है अगेंस्ट द टॉर्चर, जो कस्टडी किलिंग है, कस्टडियल डेथ है, सबको मिला करके एक प्रॉपर लॉ बनाई जाए जिसमें सब चीज को मेंशन किया जाए। लास्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशंस मेजर्स अगर हम देखें तो एथिकल है। एथिक्स का ज़्यादा रोल है एक सब समाज बनाने में लॉ के अपेक्षा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा एथिक्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से फॉलो किया जाए तो ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। लेकिन एथिकल डेवलपमेंट जो बच्चों में शुरू से ही होता है, बचपन से ही होता है, माँ बाप को भी एथिक्स फॉलो करना होगा। प्लस बच्चे का जब जन्म होता है तो बचपन से ही उसमें ह्यूमन वैल्यू को प्रोत्साहन देना होगा, बढ़ावा देना होगा, ह्यूमन वैल्यू उसमें इनफिल करना होगा, इम्पार्ट करना होगा कि आगे चल करके कोई भी पोस्ट को अगर होल्ड करता है, पुलिस एजेंसी का, आर्मी का पोस्ट होल्ड कर सकता है, कोई भी ऑफिशियल का, आम आदमी का भी अगर वो जीवन जीता है तो मानव के प्रति ह्यूमन वैल्यू के रहते हुए हर कदम को उठाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Next I'll be uploading one more current topics, and till then thank you so much.